उसकी एक वजह है, ये दोनों मालिक राम किशोर की मेहरबानी से ही पल रहे हैं। अच्छा, वहाँ उस किले को लेकर क्या झगड़ा हो रहा है? राम किशोर को दिल का एक दौरा पड़ चुका है। उन्हें डर है कि उनके मरने के बाद उनके दोनों नालायक बेटे उनकी सारी जायदाद को मामला मुकदमा करके कहीं पूरी मिट्टी में न मिला दें। इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद के बराबर 4 के हिस्से किए हैं, 3 हिस्से लड़कों में और बाकी का 1 हिस्सा छोटी लड़की तुलसी को। लेकिन किला तो मनीलाल को देने की बात हो रही थी। मनीलाल ने उनकी बड़ी लड़की के साथ शादी की थी और वह मर गई। इसलिए राम किशोर ने यह फैसला किया कि वक्त आने पर अपनी छोटी लड़की की शादी वे मनीलाल से कर देंगे। और मनीलाल का मतलब है तुलसी, और जो किला है वो पड़ेगा उसके हिस्से में। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा था। ये मनीलाल कैसा आदमी है? समझदार है, अपने दोनों बड़े सालों से 1000 गुना अच्छा। इसलिए राम किशोर का भरोसा मनीलाल पर ज्यादा है। मनीलाल तो अपनी पत्नी के मरने के बाद जा रहा था, लेकिन राम किशोर ने उसे जाने से रोका। अच्छा, वो अशरफी तो दिखाइए। इस पर कुछ उर्दू में लिखा है, आप पढ़कर बता सकते हैं? जनाब, ये उर्दू नहीं फारसी है। अशरफियों में फारसी में लिखने का रिवाज था। आप हुक्म करें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूँ, मुझे फारसी आती है। जी जरा पढ़कर बताइए, पता तो लगे कब की मोहर है। तारीख नहीं है, ये अशरफी नवाब अली वर्दी खां के वक्त की है। काफी पुरानी है। और वो डायरी? शुक्रिया। सुनो ईशान बाबू, शुरू में क्या लिखते हैं? इतिहास के इष्ट देवता अगर इंसान की बोली बोलना जानते तो वो मुहर्रम के बाजे की ताल में कहते, रुपया कमाओ रुपया कमाओ। ये सुनो, सिपाही विद्रोह के वक्त लुटेरे किले का गुप्त धन नहीं ले जा सके, ये राम विनोद सिंह का दृढ़ विश्वास है। ये राम विनोद कौन है? राम विनोद राम किशोर के बड़े भाई थे। सुना है 25-30 साल पहले गुजर गए। ये फारसी में कुछ लिखा है, 3 लाइनें, जरा बताइए तो। लिखा है, अगर राजा राम या जयराम दोनों जिंदा ना रहें तब हमारी पूरी दौलत मोहनलाल के जिम्मे रहेगी। मोहनलाल के जिम्मे? ये मोहनलाल कौन है? वो मुझे नहीं मालूम। अच्छा तो ठीक है, वो चीजें आप ले जाइए, ये डायरी मैं कुछ दिन अपने पास रखूंगा। जो हुक्म। एक बात तो साफ है, अगर प्रोफेसर की हत्या की गई है तो उसका मकसद वही है जो सदियों से चला आ रहा है, धन, रुपया, पैसा। मगर फारसी में लिखने का क्या मतलब है जब सब लोग हिंदी समझते हैं? ये प्रोफेसर ने खुद नहीं लिखा है, मतलब उन्हीं की हाथ की लिखाई है, लेकिन रचना उनकी नहीं है। कहीं कुछ फारसी में लिखा हुआ था, उसकी नकल उन्होंने डायरी में कर दी है। भैया, ये कौन आ रहे हैं? पुलिस। ये राम किशोर का तीसरा बेटा है। क्या नाम है तेरा? गधा। आइए। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, आपसे एक बात पूछता हूँ। आप पुलिस वाले हैं, इसीलिए जानने की उत्सुकता हो रही है। प्रोफेसर की मौत क्या सचमुच सांप के काटने से हुई थी? किसी पर शक है आपको? नहीं, यूं ही कुछ कहा नहीं जा सकता ना। सांप के अलावा और क्या हो सकता है? वो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्रोफेसर के पैरों पर सांप के काटने के दाग मैंने भी देखे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी पत्नी के पैरों पर थे। ठीक है मनीलाल, राम किशोर बाबू से कहना आज से किले में रहेंगे। चलिए। जी। नमस्ते। आइए आइए आइए, बैठिए। राम किशोर बाबू नहीं है? जी नहीं, वो कोर्ट में दलील रजिस्ट्री करवाने गए हैं, आ जाएंगे अभी। अच्छा, मास्टर जी एक बात बताओ। बैठ। आप तो यहाँ सब लोगों को जानते हैं, इनमें से ऐसा कौन है जो खून कर सकता है? सब। राम किशोर बाबू भी? हाँ। वंशीधर? हाँ। मुरलीधर? मुरलीधर भी। मनीलाल भी? उसमें इतनी हिम्मत कहाँ, उसे तो सिर्फ पीछे से चुगली करना आता है। और तुम? मैं? जाने दो। तुमने वो टॉर्च चोरी की थी? मेरी बदनामी की गई है, मुझे मालूम है, और किसने की है ये भी मालूम है। आप ही बताइए, अगर चोरी ही करनी है तो टॉर्च क्यों चुराऊंगा? तुम्हें मालूम है मनीलाल की शादी तुलसी से होने वाली है?
मालूम है, और ये भी मालूम है कि अगर ये शादी हुई तो अच्छा नहीं होगा। अरे आप आ जाओ। एक बात बताऊं, तुलसी की शादी जीजाजी से होगी। अच्छा आ जाओ तुलसी, आ जाओ। ये गदाधर बहुत शैतान है, आ जाओ। अरे यहाँ आओ ना, मेरे पास बैठो यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी के जो मित्र यहाँ रहते थे, प्रोफेसर ईशान चंद्र, तुम कभी उनसे मिली थी? हाँ हाँ, बहुत बार। वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करते थे। अच्छा अच्छा, तुम्हारे घर में जो लोग हैं उनमें से तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है? मास्टर जी, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ? और सबसे खराब कौन लगता है? ये है तुम्हारा भाई गदाधर। नहीं, जीजा जी। वो क्यों मास्टर जी से जलता है? क्यों उनकी चुगली करता है? अगर जीजाजी से मेरी शादी हुई तो मैं उसे पहाड़ से नीचे फेंक दूंगी। अरे